लखनऊ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन की अपील। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली की मुसलमानों से अपील, जनगणना में संजीदगी से हिस्सा लें। ये कहा मौलाना खालिद रशीद ने। मजहब मादरी जबान के कॉलम एहतियात से भरने पर जोर दिया। धर्म के खाने में इस्लाम लिखने की सलाह दी गई। मादरी जबान के कॉलम में उर्दू लिखने की अपील की गई। उर्दू को पहचान, तहजीब और विरासत बताया। सही आंकड़ों से बनेगी बेहतर सरकारी पॉलिसी। जनगणना को शहरी जिम्मेदारी से भी जोड़ा है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की तरफ से ये अपील की गई है कि जनगणना में आप बखूबी पार्टिसिपेट करें और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है सही तरीके से दी जाए। तो संजीदगी से हिस्सा लेने की बात यहाँ पर उनकी तरफ से कही गई है। मजहब मादरी जबान के कॉलम को एहतियात से भरने पर भी उन्होंने जोर दिया। धर्म के खाने में इस्लाम लिखने की सलाह दी। मादरी जबान के कॉलम में उर्दू लिखने की अपील की गई है। उर्दू को पहचान, तहजीब और विरासत बताया है। सही आंकड़ों से ही बनेगी बेहतर सरकारी पॉलिसी। जनगणना को शहरी जिम्मेदारी से भी यहाँ पर उन्होंने जोड़ा है। और हमारे नुमाइंदा अतीक अहमद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जनगणना में संजीदगी से भाग लेने की बात कही है यहाँ पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने, क्या कुछ और कहा इस दौरान उन्होंने? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जनगणना का काम जो है 7 मई से शुरुआत होनी है और ये इस बार डिजिटल होनी है। लोगों को ये अपील की जा रही है कि वो घर बैठे भी अपना नाम, अपने घर का पता, अपनी भाषा जुड़वा सकते हैं। इसी को लेकर लखनऊ की बात करें तो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से ये अपील की है कि जनगणना में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। और इसमें जब कॉलम आता है उसमें जब धर्म का पूछा जाए तो आपको इस्लाम भरना है, और जो भाषा का कॉलम जहाँ पे आता है वहां पर उर्दू भाषा आपको भरनी है, जिससे उर्दू की पहचान और ज्यादा हो सके। उन्होंने ये भी अपील की है कि तमाम मुसलमान जो हैं अपने घरों के नाम कॉलम को जनगणना में भरें, और जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि जनगणना में हिस्सा लें, जिससे आने वाले समय में जब जनगणना पूरी हो और जब ये देखा जाए कि कितने लोग मुस्लिम है, कितनी भाषा क्या, तो उर्दू की अलग पहचान मिले, इस्लाम को अलग पहचान मिले। कई लोग के मन में ये अफवाह चलती है कि जनगणना में नाम ना भरें, या कोई अगर ऐसी बात चलती है कि नाम भरने से कोई दिक्कत उनको होती है, हमको एनआरसी के तहत उनको नाम हटाया जाएगा, इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि जनगणना का काम शुरुआत 15 अप्रैल से जो अधिकारी उनको दे दी गई है, पोर्टल के तहत पूरा लोगों के घर घर जाकर या डिजिटल तौर पर लोगों के घर का पता, एड्रेस, नाम, पता, धर्म, जाति सब भरना होता है। तो इसी को लेकर उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि ज्यादा ज्यादा हिस्सा ले, कैंप लगा रहा है तो वहां पर जाके कोशिश करें कि अपना नाम भरें। और ये बता दिया कि जो कॉलम में है धर्म में, उसमें कोशिश करें कि इस्लाम धर्म भरें और भाषा उर्दू प्रयोग करें। और तमाम और चीजें हैं कि अगर घर में कितने लोग हैं उनके नाम भरवाएं, घर में जहाँ रहते हैं वो एड्रेस सही है, सही जानकारी दें, गलत जानकारी मत दें, ये उन्होंने अपील की है। इसी अपील को फॉलो करने के लोगों से कहा है कि मुसलमान इसको ध्यान दें और पूरी कोशिश करें कि आसपास के लोगों को जिनको जानकारी ना हो, जो कम पढ़े लिखे लोग हों या गांव में देहातों में जिनको जानकारी ना हो, उनको दूसरे लोग जाके उनका सहयोग करें। मोबाइल से भी कोशिश करें कि ये अपलोड हो सकता है कि जनगणना का पोर्टल खोल के अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना घर का पता करें। तो 2011 के बाद जनगणना फिर से होने जा रही है, इसको लेकर खासा ख्याल रखा जाए और पूरे सही कॉलम भरकर इसका खासा ख्याल रखकर मुसलमान इसको ज्यादा ज्यादा अपील कर रहे हैं कि वो भरे इसको। जी जी, तो उन्होंने तो यहाँ पर अपील करी है तमाम लोगों से। क्या लोगों में भी किसी तरह का कंफ्यूजन जनगणना को लेकर देखने को मिल रहा है? क्या लोग चाह रहे हैं कि वो इसमें भागीदारी दें, संजीदगी से इसमें पार्टिसिपेट करें? उनका क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों की जानकारी ये हो नहीं पा रही कि जनगणना में क्या भरना है, क्या पूछा जाएगा, कैसे भरना है, क्या खुद भरना है या जो अधिकारी है या जो लोग हैं, जो अधिकारी है वो घर घर आके फॉर्म भरेंगे, मकान का एड्रेस कैसे भरना है और जनगणना होती क्यों है, लोगों की जानकारी नहीं है। इसलिए इन्होंने सबसे अपील की है कि जितने मुस्लिम लोग हैं वो सलाह लें दूसरे से, लोगों से जिनको जानकारी नहीं, उससे बात करें। और जो जनगणना का फॉर्म है अगर फॉर्म भर के दें तो उसमें सही सही सब कुछ चीजें भरें, गलत कुछ ना भरें, एड्रेस सही भरें, अपना नाम पता सही भरें, भाषा का इस्तेमाल किया तो उसमें उर्दू लिखे, हिंदी मत लिखें, क्योंकि मुस्लिम लोग हैं तो उर्दू भाषा जितने लिखेंगे उतनी ज्यादा उसकी तवज्जो आगे बढ़ेगी, उसको तवज्जो दी जाएगी। ये उन्होंने अपील की है। धर्म की बात करें तो इस्लाम भरें, ये उन्होंने कहा है। और ऐसे ही आपका मकान नंबर सही भरें, घर में कितने लोग हैं, कितनी इनकी एज है और कितने बच्चे हैं, सब कुछ सही गणना से भरने से सही जानकारी आएगी। उसने जब डाटा सामने आएगा तो ज्यादा ज्यादा जितने लोग हैं उनका नाम जुड़ जाएगा और एक डाटा सामने आने से ये तवज्जो मिलेगी कितने लोग मुस्लिम हैं, कितनी भाषा किससे क्या इस्तेमाल की जा रही है। इसी को लेकर अगर किसी के मन में कोई दिक्कत है तो उन्होंने कहा है कि वो लोगों से जानकारी ले ले, कैंप लगाए जाएंगे, जो अधिकारी है उनसे पूछताछ करें, मोबाइल पे लोग पढ़े, क्योंकि सबके पास मोबाइल रहता है।
तो जनगणना महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने बताया है कि 2011 में जनगणना की गई थी, उसके बाद अब की जा रही है, तो इसलिए पूरी कोशिश करें कि जनगणना का फॉर्म जो भरे डिजिटल तौर पर जनगणना की जाएगी, इसलिए अपना फोटो अपलोड करें, और अगर किसी के पास नहीं भर पा रहा है तो दूसरे से बातचीत करें, मगर जनगणना जो कराए, ये उन्होंने अपील करी है जी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक सारी जानकारी के लिए।